अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला एक यूज़ होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ होता है। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले हमने अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ए, बी और सी इस इक्वेशन में से निकालने हैं। तो ए की वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए होता है हमारा, और एक्स के साथ वाली वैल्यू हमारी बी होती है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है एक्स के बगैर वो हमारा सी होता है। तो ये हमारे ए बी सी निकल आए हैं। अब हमने इस फार्मूला में पुट करनी है इन सब की वैल्यूज़। तो सबसे पहले देखें, बी की वैल्यू -9 है, 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हमारे पास है -2। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 81, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 4 3 12, 12 2 24। अब ये हमारे पास देखें 81 प्लस 24 आ गया 125। अब ये इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो थी, लेकिन जो हमारे पास आंसर आया है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। जो इसका फेस ओपन होता है बड़ी वैल्यू की तरफ, 125 ज़ीरो से बड़ी है तो इसका फेस इस तरफ ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे ये इस आंसर के अकॉर्डिंग हमने इसकी नेचर बतानी है कि इस रूट की नेचर क्या है। देखें ये नंबर आया 125, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखना है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी बात हमने ये बताना है कि रूट्स ये अनईक्वल है वैल्यू, यानी कि 125 जो आंसर है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। रूट्स आर अनईक्वल, और इसके अलावा ये इर्रेशनल है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता नंबर वो इर्रेशनल होता है। ये हमने इसकी नेचर बता फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2, x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी अब हम पहले तो ए बी सी लिख लेते हैं ना। ए इसमें x² के साथ कुछ नहीं है तो फिर 1, बी हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू 6, सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 9। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है हमारी 6, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और सी की वैल्यू क्या है 9। 6 का स्क्वायर 36, 9 4 36, ये इक्वल टू आ गया 0। और ये देखें हमारी इक्वेशन इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ पे रूट्स आर इक्वल। इसकी नेचर हमने साथ बतानी है, यही हमने क्वेश्चन में पूछी हुई है उसने। रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। ये रैशनल है, रियल नंबर्स में आता है।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू 5। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगेगा। b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़र 8, 8 5 ज़र 40। 16 माइनस 40 हमारे पास आएगा -24। अब ये देखें, ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास माइनस में है, तो ये ज़ीरो से छोटी है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इससे बड़ा है, तो ये जो फेस है इसका वो ज़ीरो की तरफ होगा। अब इनकी नेचर बताएंगे। रूट्स आर इक्वल, क्यों, सॉरी अनइक्वल, ये जो -24 है ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के। रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अब आपके लिए ये एक नया वर्ड है इमेजिनरी का। ये इमेजिनरी क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि माइनस का साइन है। हमें पता है -1 की वैल्यू जो होती है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होती थी। हम पीछे पुट करते थे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, तो आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इस वजह से रूट इमेजिनरी भी होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x² माइनस 6x माइनस 1। a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू -6, c इज़ इक्वल टू -1। तो ये देखें, अब फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1। 6² 36 आएगा। ये माइनस जो है ये बदल जाएगा प्लस में। जब भी स्क्वायर आता है माइनस का तो वो प्लस हो जाता है। अब ये देखें, ये हमारे पास है -4, माइनस माइनस जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस। 7 4 ज़र 28 मल्टीप्लाई 128 ही रहेगा। तो ये हमारे पास 36 प्लस 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 64। अब ये जो 64 है ये एक प्रॉपर स्क्वायर है 8 का, और ग्रेटर देन ज़ीरो भी है, ज़ीरो से बड़ा भी है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ बताएंगे कि रूट्स 64 है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास 5x² माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 10। फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का। b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 10। 2 का स्क्वायर 4, माइनस जो है इसका स्क्वायर में प्लस में बदल जाता है, -10 5 ज़र 50, 54 ज़र 200। 4 माइनस 200 -196। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया
अब ये जो है फिर माइनस में वैल्यू है तो ये लेस दैन ज़ीरो होगी, ज़ीरो जो है इससे बड़ा है। तो रूट्स लिखेंगे, रूट्स आर अनइक्वल, ये वैल्यू जो हमारी आई है ये इक्वल नहीं है ज़ीरो के, एंड माइनस की वजह से ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16 ए इज़ इक्वल टू 1। एक्स स्क्र के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो 1 होता है। बी इज़ इक्वल टू -8 एक्स के साथ वाली वैल्यू और सी कांस्टेंट वैल्यू 16। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगेगा बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास और सी की वैल्यू 16। 8 का स्क्वायर 64, माइनस जो है इसका स्क्वायर जो है प्लस में बदल जाता है, हमें पता है। 16 4 ज़ार 64, 64 माइनस 64 ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू आई है इसमें देखें रूट्स हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो रूट्स इक्वल हैं, यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, इक्वल एंड रैशनल, रैशनल है, रियल भी है। ये हमारा आंसर आ गया 6 पार्ट।